नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल कंचन ट्रस्ट कोलकाता ट्रस्ट में बहुत बहुत स्वागत। आज हम बात करेंगे दो महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में। स्पाइनल डिस्क डिजेनरेशन और खराब रक्त संचार, इसके बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम कारण, लक्षण, रोग की प्रक्रिया यानी कि पैथोफिजियोलॉजी और होम्योपैथिक, बायोकेमिकल और नोसोट्स और सार्कोट्स औषधियों का विस्तार से हम समझेंगे। स्पाइनल डिस्क डिजेनरेशन क्या है, आइए हम जानते हैं। रीढ़ की हड्डियां वर्टिब्रेज के बीच जो कुशन जैसे डिस्क होते हैं उन्हें इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। उम्र चढ़ने, चोट या गलत आदतों से ये डिस्क जो है वो सिकुड़ जाते हैं, उसमें लचीलापन जो है कम हो जाता है। इससे नसों पर दबाव पड़ता है जो दर्द और जकड़न शुरू हो जाती है। कारण क्या क्या है? उम्र का बढ़ना, बार बार भारी सामान उठाना या गलत मुद्रा, पोस्चर। मोटापा या फिर अनुवांशिक रोग, धूम्रपान और खराब जीवन शैली, ये इसके मुख्य कारण हैं। लगातार कमर या गर्दन में दर्द, सुबह उठने पर जकड़न, हाथ पैर में झंझनाहट, सुन्नपन या कमजोरी, साइटिका जैसा दर्द, पैर तक फैलना मुश्किल हो जाता है, झुकने और घूमने में कठिनाई महसूस होती है। खराब रक्त संचार। खराब रक्त संचार का मतलब है कि शरीर के हिस्सों में रक्त का प्रवाह कम होना। प्रमुख कारण जो है वो है धमनियों में रुकावट, एथेरोस्क्लेरोसिस, मधुमेह, वेरिकोज वेन्स, धूम्रपान, लंबे समय तक बैठना। इसका परिणाम ऑक्सीजन और पोषण की कमी हो जाती है। लक्षण क्या हैं, आइए जानते हैं। हाथ पांव का ठंडा रहना, झंझनाहट और सुन्नपन हो जाना, पैरों में ऐंठन और भारीपन का महसूस होना। वेरिकोज वेन्स, घाव का देर से भरना, गंभीर स्थिति में अल्सर और गैंग्रीन जैसी समस्याओं का पैदा होना। होम्योपैथिक दवाइयाँ, सबसे महत्वपूर्ण दवा है वो है कैल्केरिया फ्लोर, लिगामेंट और डिस्क की लोच बनाए रखने के लिए। अगली जो दवा है वो है रोस्टॉक्स। दर्द और जकड़न आराम के बाद बढ़े और चलने फिरने से कम हो तो रोस्टॉक्स औषधि का सेवन करना चाहिए। कैलिकार्ब, पीठ में तीखे चुभने वाला दर्द। हाइपेरिकम, नसों पर दबाव या चोट के बाद का दर्द। आर्निका, पीठ में थकावट और चोट जैसा दर्द। खराब रक्त संचार के लिए सिकिलिकोल, हाथ पांव ठंडे, नीले पड़ जाना, सुन्न हो जाना यानी कि नमनेस, तो सिकिलिकोल औषधि लेनी चाहिए। वाइपेरा, वेरिकोज वेन्स फटने जैसा दर्द, ऐसा दर्द लगता होता है जैसे कि फट जाएगा। हेमामिलिस, शिराओं में जकड़न और सूजन। टेबेकम, अत्यधिक ठंडक, चक्कर आना और कमजोर नाड़ी जो है पल्स जो है वो धीरे चलती है। ब्रेटाम्यूर, बुजुर्गों में धमनियों का कठोर होना। क्रिटिकस, हृदय टॉनिक, रक्त संचार सुधारने के लिए बहुत ही उपयोगी है।
बायोकेमिक दवाइयाँ जैसे कि कैलक्रिया 4 6 पोटेंसी में लें आप हड्डियाँ और लिगामेंट की लोच बनाए रखने के लिए 4 गोली सुबह, दोपहर और रात में। मैकफॉस 6 पोटेंसी में लें, नसों में दर्द और ऐंठन के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है मैकफॉस। कैलीफॉस नसों की कमजोरी और थकान होने पर। फिनमफॉस रक्त में ऑक्सीजन की कमी होने पर फिनमफॉस औषधि बहुत ही लाभदायक होती है और बहुत ही अच्छा कार्य करती है। नेट्रम्यूर जल संतुलन और नसों की समस्याओं के लिए। शरीर में अगर जल संतुलन कम हो गया है तो जल संतुलन को वो संतुलित बनाएगी और नसों की समस्याओं को दूर करेगी। इसे भी 6 पोटेंसी लेनी चाहिए, 4 गोली सुबह, दोपहर और रात में। कुछ नौसठ और सार्कोड्स भी हैं जिन्हें हफ्ते में एक आध बार लेनी चाहिए, जैसे कि ट्यूबरकुलिनियम पुराने कमजोरी वाले मामलों में। इससे आप 200 या 1 mg की पोटेंसी में हफ्ते में एक बार अवश्य लेते रहें। सिफिलिनियम जब डिस्क का डिजेनरेशन बहुत आगे बढ़ गया हो। मेडोरिनम बेचैनी और रीढ़ की हड्डी में कमजोरी, तो मेडोरिनम औषधि बहुत ही बेहतरीन काम करती है। इसे भी 1 mg की पोटेंसी में लेकर हफ्ते में एक बार लेते रहें। सार्कोड्स एड्रेनालिनम रक्त सुधारने के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है। थायरोडिनम मेटाबॉलिज्म और रक्त संचार बेहतर करने हेतु बहुत ही बेहतरीन दवा है। वजन को नियंत्रित रखें। नियमित व्यायाम और योग करें। लंबे समय तक बैठने से बचें। संतुलित आहार विटामिन और मिनरल्स से भरपूर लें। धूम्रपान और शराब से बचें। फिजियोथेरेपी और स्ट्रेचिंग की आदत डालें। योगा और व्यायाम करें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। दोस्तों, स्पाइनल डिस्क डिजेनरेशन और खराब रक्त संचार को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। होम्योपैथी बायोकेमिकल नोट्स और साइकोड्स की दवाएं मिलकर रोगों की जड़ों पर काम करती हैं और प्राकृतिक उपचार में मदद करती हैं। लेकिन किसी भी दवा का सेवन करने से पहले किसी योग्य होम्योपैथिक डॉक्टर से अवश्य परामर्श कर लें। कभी भी दवाओं को एक साथ मिलाकर न लें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी लोगों को जानकारी मिले। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनिमल।